दोस्तों, यह कहानी खूनी सिलसिला का भाग 2 है। और इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने देखा कि अमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक इंसानी कटा हुआ सर रखा था और उसकी होठों पर भयानक मुस्कान थी। तो फिर उसके आगे क्या हुआ, जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में। दरवाजे के बाहर एक कटा हुआ इंसानी सिर रखा था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके साथ में एक कागज पड़ा था, तुम्हारा मौत में स्वागत है, अमन। और तभी अमन को एक जोरदार धक्का लगा और वो सीधा ब्लैकवुड अपार्टमेंट के अंदर अंधेरे में गिर गया। अमन ने जब होश संभाला, वो एक अंधेरे कमरे में बंद था। दीवारों पर खून से हाथों के निशान थे और सामने 7 लाशें खड़ी थीं। यही वो लोग थे जो 1998 से अब तक गायब हुए थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, हमेशा के लिए यहां रुक जाओ। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अमन चारों तरफ देख रहा था। 7 जिंदा लाशें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी, उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा। और तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना ग्रंथ अपने आप खुल गया। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। अमन ने किताब की तरफ देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ब्लैकवुड अपार्टमेंट का श्राप। यह अपार्टमेंट किसी और दुनिया से जुड़ा था और यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता था। अमन ने ग्रंथ उठाया और पहला पन्ना पढ़ा। 1998 7 लोगों ने इस अपार्टमेंट में कुछ ऐसा किया जिससे श्राप जाग गया। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। लाशें अब और पास आ चुकी थीं। एक लाश ने धीरे से कहा, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से टकरा गया। तभी ग्रंथ का दूसरा पन्ना खुला और उस पर लिखा था, यदि इस अपार्टमेंट में एक और मौत होती है तो श्राप जारी रहेगा। मतलब अगर अमन यहां मर गया तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। अमन ने चारों तरफ देखा। तभी दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनने लगी। ये उन 7 लोगों की छायाएं थीं। 1998 का सच सामने आने वाला था। और तभी लाशों ने अमन को घेर लिया। अब कोई नहीं बच सकता। अमन ने ग्रंथ उठाया और आखिरी पन्ने को देखा। श्राप को तोड़ने के लिए अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना होगा, लेकिन वहां जाने का रास्ता कहां था? तभी फर्श के नीचे से एक दरवाजा खुला। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। ऊपर 7 लाशें अब और पास आ रही थीं। अब कोई बच नहीं सकता। अमन ने एक पल भी सोचे बिना छलांग लगा दी। अमन एक अजीब सुरंग में गिर चुका था। यह जगह इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियां जमने लगी। और तभी पीछे से एक सरसराहट हुई। अमन ने मुड़कर देखा। ओह नहीं! सुरंग में सैकड़ों इंसानी हाथ दीवारों से बाहर निकल रहे थे। ये ब्लैकवुड अपार्टमेंट में मरे लोगों की आत्माएं थीं। अमन दौड़ने लगा, लेकिन सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। और तभी आगे एक दरवाजा दिखा, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा था, पीछे मुड़ो वरना मर जाओगे। अमन ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक काला साया। तुम्हें नहीं बचना चाहिए था, अमन। अमन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? मैं ब्लैकवुड अपार्टमेंट का असली मालिक हूं और अब तुम्हें हमेशा के लिए यहां रहना होगा। अमन चीख पड़ा, नहीं! अमन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, मौत। अमन ने चारों तरफ देखा। यह जगह किसी और ही दुनिया की तरह लग रही थी। ब्लैकवुड अपार्टमेंट का सच अब सामने था। 1998 में इस अपार्टमेंट में एक तांत्रिक ने शैतान की पूजा की थी। उसने एक नरबली दी और तभी यह जगह श्रापित हो गई। अब जो भी यहां आता था कभी वापस नहीं जाता था। अमन का शरीर ठंडा पड़ने लगा। अब मैं क्या करूं? अमन की नजर एक पुरानी किताब पर गई। उस पर खून से लिखा था, मौत की किताब। जो इस किताब को खोलेगा उसे शैतान खुद लेने आएगा। अमन के हाथों में मौत की किताब थी। उसके अंदर अजीब सी गर्माहट और ठंडक एक साथ महसूस हो रही थी। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। और तभी अमन! कोई उसे पुकार रहा था, लेकिन यह आवाज इंसानों की नहीं थी। अमन ने चारों तरफ देखा।
कमरे में अब दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। उनके चेहरे पर खून और गहरे जख्म थे। तुम बच नहीं सकते। अमन ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना डरावने रहस्यों से भरा था। और फिर अमन को एक मंत्र दिखा। यह मंत्र पढ़ते ही शैतान प्रकट होगा। अमन की सांसें बेतहाशा तेज हो चुकी थीं। अगर उसने मंत्र पढ़ा तो शैतान खुद आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो वो हमेशा के लिए इस नरक में फंस जाएगा। अब क्या करूं? और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी है। अमन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। अमन के सामने खड़ा था ब्लैकवुड अपार्टमेंट का असली शैतान। आंखें काले गड्ढों जैसी, चेहरे पर जलने के निशान, हाथों से टपकता हुआ गाढ़ा काला खून। अब तेरा शरीर मेरा होगा। अमन दीवार से चिपक गया। कोई रास्ता नहीं था। तू जितना भागेगा उतना ही मेरे पास आएगा। अमन ने अपने हाथ में रखी मौत की किताब खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर तूने यह किताब पूरी पढ़ ली तो तू भी मर जाएगा। लेकिन अगर वह इसे अधूरा छोड़ता तो शैतान उसे जिंदा निकल जाता। अब क्या करूं? अमन ने कांपते हुए आखिरी पन्ना पलटा और तभी कमरे में सब कुछ कांपने लगा। तूने गलती कर दी अमन। अब तेरा अंत निश्चित है। अमन के हाथों में मौत की किताब थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शैतान की आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। अब तेरा अंत आ चुका है अमन। कमरे में चारों तरफ काले धुएं के भंबर बनने लगे। अचानक अमन की नजर किताब के आखिरी पन्ने पर गई। उस पर लिखा था, अगर कोई इस अपार्टमेंट का सबसे गहरा रहस्य जान ले तो वह यहां से बाहर जा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। कीमत? अमन ने झटके से सिर उठाया। क्या मैं यहां से जिंदा निकल सकता हूं? शैतान आगे बढ़ा। उसकी लंबी उंगलियां अमन की गर्दन तक पहुंच चुकी थीं। मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए अमन, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। शैतान ने एक पुरानी घड़ी उसकी ओर बढ़ाई। अगर यह घड़ी उल्टी चले और तुम इसे खत्म होने से पहले अपार्टमेंट का सबसे बड़ा राज ढूंढ लो तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम्हारी आत्मा मेरे पास होगी हमेशा के लिए। अमन के पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं तैयार हूं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। अमन ने तेजी से इधर उधर देखना शुरू किया। ब्लैकवुड अपार्टमेंट का सबसे गहरा रहस्य क्या है? उसने दीवारों पर उकेरे अजीब से निशानों को देखा। फर्श के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे एक कोना दिखा जहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी। उस पर खून से कुछ लिखा था। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में दौड़ रही थीं। उसने खून से लिखी पेंटिंग की तरफ देखा। उस पर कुछ लिखा था, जो इस राज को जानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अमन ने पेंटिंग को धीरे से हटाया। पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। क्या यह ब्लैकवुड अपार्टमेंट का सबसे बड़ा रहस्य है? वह झुका और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। अमन ने उसे धीरे से खोला और अंदर एक सूखी हुई कटे सिर की खोपड़ी थी। अमन! चारों तरफ गूंजती हुई हजारों आत्माओं की चीखें। अमन ने संदूक के अंदर देखा। एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, ब्लैकवुड अपार्टमेंट का पहला मालिक डॉ रॉबर्ट हैंसन। अमन ने पन्ने पलटने शुरू किए और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन अब एक छोटी सी कोठरी में फंस चुका था। चारों तरफ दीवारों पर खून से हाथों के निशान थे। तुम बहुत दूर आ चुके हो अमन। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। शैतान की गूंजती हुई आवाज अंदर भर गई। अब घड़ी की उल्टी गिनती खत्म होने वाली है। अमन घबराहट में इधर उधर देखने लगा। मुझे यहां से निकलना ही होगा। अचानक दीवारों पर बनी खून से लिखी लकीरें खुद ब खुद हिलने लगी। ये जिंदा हैं। और तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से खटखटाया। अमन, अंदर मत देखना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने डरते हुए संदूक में रखी पुरानी डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, ब्लैकवुड अपार्टमेंट के अंदर जो भी दाखिल हुआ वह वापस नहीं लौटा। यहां जो भी रहता है
वह खुद एक शिकार बन जाता है। अमन के हाथ कांपने लगे। तो क्या मैं भी? और तभी संदूक में रखी खोपड़ी हिलने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है अमन, तूने सच जान लिया है, अब तुझे मरना ही होगा। अचानक कमरे के कोने से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। तू मेरा अगला शिकार बनेगा। अमन ने तेजी से संदूक के पीछे देखा। वहां एक कटा हुआ शरीर पड़ा था। ये डॉ रॉबर्ट हैंसन का है। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन बाहर जो खड़ा था उसे देखकर अमन की चीख निकल गई। दरवाजे के बाहर एक छाया खड़ी थी। अमन ने आंखें चौड़ी करके देखा। तू तू कौन है? छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही रोशनी पड़ी अमन की रगों में खून जम गया। वह कोई और नहीं, अमन खुद था। यह कैसे हो सकता है? उसका दूसरा रूप घूरते हुए बोला, मैं तेरा भविष्य हूं अमन, तू यहां से कभी नहीं निकल पाएगा। अमन पीछे हटने लगा। कमरा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। मैं सपना देख रहा हूं। नहीं, यह सपना नहीं था। यह ब्लैकवुड अपार्टमेंट का अभिशाप था। कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो। लेकिन जवाब में केवल आत्माओं की दर्दनाक चीखें गूंजी। अचानक दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। जो अपना अतीत भूल जाए वही बाहर जा सकता है। अमन कंफ्यूज हो गया। मेरा अतीत? मैं क्यों यहां आया था? क्या मैं हमेशा से यही था? उसके दिमाग में भयानक यादें लौटने लगीं। लेकिन अब घड़ी की सुइयां अंतिम बिंदु पर थीं। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। घड़ी की सुइयां अपनी आखिरी टिक पर थीं। अचानक सामने रखी खोपड़ी खुद ब खुद हवा में उठ गई और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा अमन। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। अमन ने घबराकर चारों तरफ देखा। मुझे यहां से निकलना होगा अभी। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह कैसे? अंदर एक पुराना दर्पण रखा था। लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। अमन जैसे ही उसके पास गया उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। तू अब मैं बन चुका है और मैं तू। और तभी अमन के पैर अचानक जमीन के अंदर धंसने लगे। अमन ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। मुझे बचाओ! दर्पण के अंदर खड़ा उसका दूसरा रूप जोर से हंसा। अब तू ब्लैकवुड का नया कैदी है। अमन ने पूरी ताकत लगाई लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अमन की आंखें धीरे धीरे खुली वह अब एक अंधेरे कमरे में था। मुझे कहां ले आए? अचानक कमरे के कोने में कोई बैठा दिखा। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ और बिना आंखों का चेहरा। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। हम आपके लिए इस कहानी का भाग 2 लेकर आएंगे। और आपको आज की यह कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।